हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप पेश किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में जानकारी तथा सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्र पर्व जैसी वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माया सेंडू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? माया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी मोल्दोवा, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोल्दोवा। माया सेंडू ने राष्ट्रपति के रूप में मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागर एनॉक्सिस घटना फर्स्ट ए OAE फर्स्ट ए जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस अवधि के दौरान हुई? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जुरासिक, ऑप्शन बी ट्राइसिक, ऑप्शन सी परमियन तथा ऑप्शन डी क्रेटेशियस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रेटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी प्रशासन गांव की ओर, ऑप्शन सी भारत निर्माण, ऑप्शन डी आजादी का अमृत महोत्सव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड तथा ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। नेपाल और चीन के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय महाराष्ट्र में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार तथा ऑप्शन डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। राज्य सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पोइला बोईशाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल तथा ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। जो राज्य ने पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला बोईशाख स्थापना दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन किस उम्र में हुआ है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 93 वर्ष, ऑप्शन बी 92 वर्ष, ऑप्शन सी 98 वर्ष तथा ऑप्शन डी 89 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 92 वर्ष के उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 को किसकी शहादत को समर्पित किया जाता है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 27 दिसंबर को, ऑप्शन बी 24 दिसंबर को, ऑप्शन सी 29 दिसंबर को, ऑप्शन डी 2 जनवरी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नया तंत्र कब लागू किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2026, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2027 तथा ऑप्शन डी 2021। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 2024 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नया तंत्र लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणेश चावला को किस पद पर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृषि सचिव, ऑप्शन बी राजस्व सचिव, ऑप्शन सी वित्त सचिव तथा ऑप्शन डी गृह सचिव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अरुणेश चावला को राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत 2024 में किस रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्राप्तकर्ता बना है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 124 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 136 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 129 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 120 अरब डॉलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 129 अरब डॉलर भारत 2024 में रिकॉर्ड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5.1%, ऑप्शन बी 6.3%, ऑप्शन सी 6.5% तथा ऑप्शन डी 7.9%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6.5%। भारत के वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में गंजे ईगल को आधिकारिक रूप से क्या घोषित किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय फूल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज का रंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में गंजे ईगल को घोषित किया गया है आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कावेरी इंजन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन बी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस बैठक की अध्यक्षता की और किसकी समीक्षा की? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 45वीं प्रगति बैठक 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा, ऑप्शन बी 50वीं प्रगति बैठक 10 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा, ऑप्शन सी 30वीं प्रगति बैठक 5 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा, ऑप्शन डी 20वीं प्रगति बैठक 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 45वीं प्रगति बैठक 8 प्रमुख परियोजनाओं के साथ की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल यूएनडीओएफ मिशन की स्थापना किन बलों के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए
इजराइल और सीरिया, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस और यूक्रेन, ऑप्शन डी ईरान और इजराइल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इजराइल और सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम बनी है? चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राजील की, ऑप्शन बी चिली की, ऑप्शन सी अर्जेंटीना की, ऑप्शन डी मेक्सिको की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस उद्देश्य के लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है, डिजिटल भुगतान, ऑप्शन बी एआई के नैतिक उपयोग, ऑप्शन सी बैंकिंग सुधार, ऑप्शन डी कर्ज के वितरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एआई नैतिक वितरण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कान्हा पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस परियोजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ऑप्शन सी नदी का चौड़ा विस्तार, ऑप्शन डी जल पुनर्चक्र परियोजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन कब हुआ? इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2022 में, ऑप्शन सी 2023 में, ऑप्शन डी 2020 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2024 में सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। हाल ही में एनईजीडी और आईपीए ने किस क्षेत्र में समझौता किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी समुद्री क्षेत्र, ऑप्शन सी ऊर्जा क्षेत्र तथा ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समुद्री क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंकों के मुनाफे में कितने वर्षों से वृद्धि हो रही है? इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 वर्षों से, ऑप्शन बी 6 वर्षों से, ऑप्शन सी 7 वर्षों से, ऑप्शन डी 8 वर्षों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आयरलैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन कब हुआ? इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2020 में, ऑप्शन बी 2024 में, ऑप्शन सी 2023 में तथा ऑप्शन डी 2019 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2024 में प्रसिद्ध लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? इसके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण अंकुश यादव, ऑप्शन बी स्वप्निल गुसाले, ऑप्शन सी ईश्वर प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन डी संजीव राजपूत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, किरण अंकुश यादव। हाल ही में 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया जा रहा है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्क्वैश, ऑप्शन बी कैनोइंग, ऑप्शन सी कायाकिंग, ऑप्शन डी कैनो स्लैलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्क्वैश को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीन एल्गर जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की,
किस टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीन एल्गर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अमन्य किला किस क्षेत्र में स्थित है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोलान हाइट्स, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी अलास्का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का पीठासीन अधिकारी किसे चुना गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सचिन पायलट को, ऑप्शन बी भजनलाल शर्मा को, ऑप्शन सी कालीचरण सराफ को, ऑप्शन डी वासुदेव देवनानी को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का पीठासीन अधिकारी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड NABL का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर संदीप शाह, ऑप्शन बी प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन, ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रकाश कौशिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर संदीप शाह को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यानयन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता स्वीकार की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी युवराज सिंह, ऑप्शन डी रविंद्र चंद्र अश्विन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन बी बोट के साथ, ऑप्शन सी मार्शल के साथ, ऑप्शन डी HCL टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बोर्ड के साथ DPIIT ने स्टार्टअप की मदद के लिए निजी कंपनी के इस कंपनी के साथ साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विजयवीर सिद्धू, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन सी शिवम शुक्ला, ऑप्शन डी सुनील श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विजयवीर सिद्धू 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS में किस अर्धसैनिक बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल BSF, ऑप्शन बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, ऑप्शन डी असम राइफल्स AR। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का मेजबान कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का मेजबान कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमावस शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी
जापान, ऑप्शन सी मलेशिया तथा ऑप्शन डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलेशिया के साथ हाल ही में भारत ने हरिमाऊ शक्ति का अभ्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में था पंबन ब्रिज किन भारतीय शहरों को जोड़ता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चेन्नई और कोचीन, ऑप्शन बी हावड़ा और कोलकाता, ऑप्शन सी रामेश्वरम और मंडपम, ऑप्शन डी कोच्चि और तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का भी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, रामेश्वरम और मंडपम। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किस रोग के खिलाफ एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी पोलियो तथा ऑप्शन डी खसरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में ग्रामीण एमपीसीई ने में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5% की वृद्धि, 7% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, 11% की वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9% की वृद्धि एमपीसीई में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए डिजिटल मुद्रा ई क्रोना को लॉन्च किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क तथा ऑप्शन डी फिनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वीडन ने हाल ही में अपने नए डिजिटल मुद्रा ई क्रोन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होने की घोषणा की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी ट्रेकोमा, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग तथा ऑप्शन डी डेंगू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रेकोमा ने स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में ट्रेकोमा बीमारी को समस्या नहीं होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक में किस पर जोर दिया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी समय पर परियोजना पूरा करना, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समय पर परियोजना पूरा करना पीएम मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक में जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कौन सी पहल का शुभारंभ किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वस्थ भारत, ऑप्शन बी पंचायत कर्मयोगी, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया तथा ऑप्शन डी रोजगार सृजन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंचायत कर्मयोगी अटल बिहारी के जन्म दिवस पर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत राज्य ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति जो घोषणा की है वो तमिलनाडु में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कंडोर को घोषित किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी पीकॉक मोर, ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस संस्था के साथ महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हुआ है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब तथा ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित कर रहा है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहला मानव डीएनए बैंक स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कब आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, ऑप्शन बी 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक, ऑप्शन सी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, तथा ऑप्शन डी 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण अभ्यास 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक संपन्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरकारी योजनाओं का प्रचार करना, ऑप्शन बी भाषाई भेदभाव को खत्म करना, ऑप्शन सी सरकारी सेवाओं का प्रचार करना, ऑप्शन डी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषाई भेदभाव को खत्म करना स्वर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से 14 भाग किस राज्यों में भेजे जाएंगे। इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भेजेगा। तो हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में बाल्ड ईगल को घोषित किया है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बाइल्ड ईगल, इन्होंने बाइल्ड ईगल को घोषित किया है, यह राष्ट्रीय पक्षी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी अनिल कुंबले तथा ऑप्शन डी हरभजन सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में 200 टेस्ट विकेट सबसे तेज लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है। इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए तानिया सचदेव, ऑप्शन बी हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी तथा ऑप्शन डी सौम्या स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हुआ है। इस प्रश्न के लिए निम्नलिखित ऑप्शन है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में पैंगोंग त्सो में किस मराठा योद्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए संभाजी महाराज, ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव महाराज, ऑप्शन सी तानाजी मालुसरे महाराज, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का सेना ने अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सौराहा में हाल ही में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाघ महोत्सव, ऑप्शन बी घोड़ा महोत्सव, ऑप्शन सी हाथी महोत्सव तथा ऑप्शन डी है पक्षी महोत्सव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हास्य महोत्सव नेपाल के सौराहा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ने हाल ही में किस हेल्थ केयर कंपनी का 375 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है कार्किनोस हेल्थ केयर, ऑप्शन सी है मैक्स हेल्थ केयर, ऑप्शन डी है अपोलो हॉस्पिटल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्किनोस हेल्थ केयर को रिलायंस ने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? इस प्रश्न को जानने के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन डी, संतोष यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी, मणिपुर में, तथा ऑप्शन डी, असम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का मेजबान कौन सा देश है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फ्रांस, ऑप्शन बी, भारत, तथा ऑप्शन सी, चीन, और ऑप्शन डी, रूस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का मेजबान कौन करेगा? भारत देश करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी, लक्षद्वीप, ऑप्शन सी, लद्दाख, तथा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किस नई शॉक सीरीज का आविष्कार किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सुई वाली सिरिंज, ऑप्शन बी, बिना सुई वाली शॉक सिरिंज, ऑप्शन सी, घातक सिरिंज, तथा ऑप्शन डी, मेडिकल सिरिंज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिना सुई वाली शॉक सिरिंज का आविष्कार आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में एक नई समुद्री जलवायु योजना का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी, गोवा, ऑप्शन सी, केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का 100वां जीएसएलवी मिशन कब लॉन्च होगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जनवरी 2025, ऑप्शन बी है मार्च 2024, ऑप्शन सी है अगस्त 2024, ऑप्शन डी है दिसंबर 2025। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 2025 के लिए एक नई व्यापार संधि की घोषणा की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, तथा ऑप्शन डी, फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ 2025 के लिए नई व्यापार संधि की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस प्रकार के डिजिटल प्लेट्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मोबाइल, ऑप्शन बी
टीवी, ऑप्शन सी कंप्यूटर, ऑप्शन डी डिजिटल प्लेट्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डिजिटल प्लेट। डिजिटल प्लेट। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल प्लेट्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी कर लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना शुरू की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। यानी कि भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की है, सुरक्षा योजना, वो हरियाणा ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में एक नई समुद्री जलवायु योजना का उद्घाटन किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल तथा ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 2025 के बजट में कौन सी नई योजना सबसे अधिक चर्चित रही है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया योजना, ऑप्शन डी गरीब कल्याण योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में आयोजित होने वाले शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रसिया यानी कि रूस, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा, ऑप्शन सी कनाडा तथा ऑप्शन डी जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय राज्य ने फूड बैंक योजना को लागू किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच उच्च न्यायालयों में असहमति का मुख्य कारण क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए न्यायिक परंपरा में अंतर, ऑप्शन बी संविधान में असहमति, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक भिन्नताएं, ऑप्शन डी है राजनीतिक मतभेद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यायिक परंपरा में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारत के कानूनी सुधार के तहत कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी श्रम कानून, ऑप्शन सी है डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी डिजिटल प्रौद्योगिकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने केले निर्यात का $1 बिलियन लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2026। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा ऑप्शन डी बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित निशान अलंकरण से प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा गूगल के वीलो चिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डेटा स्टोरेज, ऑप्शन बी है क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑप्शन डी है नेटवर्क सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अभियान बल GAF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी लातविया, ऑप्शन डी है लिथुआनिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाटविया। लाटविया ने संयुक्त अभियान बल JEF की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों ने किस क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरोपीय, ऑप्शन बी इंडो पैसिफिक, ऑप्शन सी अफ्रीकी क्षेत्र, ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में क्वाड ने प्रतिबद्धता दोहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन स्पेस ने PSLV C60 मिशन के तहत कितने निजी पिलोट्स का सफल प्रक्षेपण किया? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 निजी पिलोट्स का सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एंग ली, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पैटिंसन, ऑप्शन सी है विन डीजल, ऑप्शन डी है लॉस एंजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन ए एंग ली। ऑप्शन ए एंग ली को अमेरिकन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमु लोहासर पर्व किस देश में मनाया जा रहा है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यह त्योहार यानी तमु लोहासर पर्व नेपाल में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक के रूप में किसने मान्यता दी है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी है वॉल स्ट्रीट जर्नल, ऑप्शन सी है टाइम्स मैगजीन, ऑप्शन डी है फोर्ब्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वॉल स्ट्रीट जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी जनरल वीके सिंह, ऑप्शन सी MK स्टालिन, ऑप्शन डी चंद्रबाबू नायडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। MK स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गगन गिल को, ऑप्शन बी है स्ट्रीन कीरे को, ऑप्शन सी है सोहन कौल को, ऑप्शन डी है एरॉन राजा को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 16वां, ऑप्शन बी है 35वां, ऑप्शन सी है 39वां, ऑप्शन डी है 52वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है मोहम्मद यासिर, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है इयान निपोमनियाचची, ऑप्शन सी है मैग्नस कार्लसन और इयान निपोमनियाचची तथा ऑप्शन डी है हिकारू नाकामुरा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन और इयान निपोमनियाचची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रमेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी अनुराग कालरा, ऑप्शन सी बितुल कुमार, ऑप्शन डी अजय कुमार अग्निहोत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बितुल कुमार को
सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम क्या है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विज्ञान और भविष्य, ऑप्शन बी है सतत विकास के लिए विज्ञान, ऑप्शन सी है महिला सशक्तिकरण और विज्ञान, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सतत विकास के लिए विज्ञान, यानी कि ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का जो थीम था वो है सतत विकास के लिए विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस तकनीकी का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने की घोषणा की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है ब्लॉकचेन, ऑप्शन सी है मशीन लर्निंग, ऑप्शन डी है बायोमेट्रिक सत्यापन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में तकनीकी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यानी कि राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान केरल राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 तथा ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 4 एथलीटों को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब तथा ऑप्शन डी गोवा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब पश्चिम बंगाल अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से किस देश ने नया पर्यटक कर लागू किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मोजाम्बिक, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है आर्मेनिया, ऑप्शन डी है रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी रूस ने अपने देश में पर्यटक के लिए नया कर लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अजीत कुमार सहगल को, ऑप्शन बी है विनय सिन्हा को, ऑप्शन सी है भुवनेश कुमार को, ऑप्शन डी है अमित घोष जैन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर कुमार को ईडीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी मोहम्मद सिराज, ऑप्शन डी युजवेंद्र चहल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाल ही में टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया जिसमें गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्रथम स्थान पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है रसायन और उर्वरक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा सेदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा स्क्रब टाइफस, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया तथा ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बैक्टीरिया के कारण स्क्रब टाइफस होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2025 में किस नए बैंक को लाइसेंस दिया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी डिजिट बैंक, ऑप्शन सी फेडरल बैंक तथा ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। डिजिट बैंक को आरबीआई ने जनवरी 2025 में नए नियम का लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कौन से राज्य ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात तथा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गुजरात ने हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए फर्स्ट स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश ने पहला कृत्रिम सूर्य रिएक्टर चलाया? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जापान ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी रूस ने तथा ऑप्शन डी चीन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा चाइना, यानी कि चीन ने अपना पहला कृत्रिम सूर्य रिएक्टर चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सौर नीति का ऐलान किया है? 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति का ऐलान किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी कि राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य हैदराबाद, ऑप्शन बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, ऑप्शन सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है जयपुर तथा ऑप्शन डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का नया भारत नेपाल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश। 2025 का नया नेपाल भारत रेल प्रोजेक्ट जो शुरू होगा वह उत्तर प्रदेश शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति CEAC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय,
ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सोमालिया, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी पनामा, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा इथोपिया। यूनिसेफ के अनुसार इथोपिया में प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2025 को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नई परियोजना का उद्घाटन किया? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2025 में किस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी हैदराबाद हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में प्रत्येक फसल सीजन के लिए प्रति एकड़ रायतु भरोसा योजना की नई वित्तीय सहायता राशि क्या है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 5,000 रुपए, ऑप्शन बी है 7,500 रुपए, ऑप्शन सी है 10,000 रुपए, ऑप्शन डी 12,000 रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 7,500 रुपए फसल सीजन के लिए प्रति एकड़ रायतु भरोसा योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी जयंत सिन्हा, ऑप्शन डी जनरल वीके सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा द्वीप विकास एजेंसी यानी कि आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रमुख अंतरिक्ष मिशन जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मंगल मिशन, ऑप्शन बी उन्नत नेविगेशन उपग्रह NVS-02, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी सनी मिशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन बी जवाब सही होगा कि उन्नत नेविगेशन उपग्रह NVS-02 जनवरी माह में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के किस राज्य में स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की गई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्मार्ट सिटी विलेज की योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UPSSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सत्यनारायण साबत को, ऑप्शन बी शंकर दयाल सिंह को, ऑप्शन सी अनिरुद्ध झा को तथा ऑप्शन डी अभिषेक सिन्हा को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा डॉक्टर सत्यनारायण साबत को UPSSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA
के नए महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डीसी शर्मा, ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त, ऑप्शन सी फैज अहमद किदवई, ऑप्शन डी अरुण गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, फैज अहमद किदवई को डीजीसीए का नया डीजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंजाब ने नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपने आर्थिक ढांचे में ग्रीन डीजीपी मॉडल को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ तथा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। छत्तीसगढ़ ने आर्थिक ढांचे में ग्रीन जीडीपी मॉडल को शामिल करने के लिए पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डेली नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग DSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 32वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 37वां तथा ऑप्शन डी 40वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 40वां स्थापना दिवस। DSIR ने यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग DSIR ने अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, आप लोग लाइक करते नहीं। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओम बिरला ने, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य ने लड़की बहन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने लड़की बहन योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात तथा ऑप्शन डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा तथा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपुरा में रॉयल बैंडेड तितली देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय तथा ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल कोबालमिन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस विटामिन का सक्रिय रूप है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन B12 मेथिल कोबालमिन का सही सक्रिय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल किट DDT, ऑप्शन बी पब्लिक स्पेंडिंग एनालाइजर PSA, ऑप्शन सी
ओपन डेटा किट, ओडीके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ओडीके यानी कि ओपन डेटा किट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का अनावरण किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान तथा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चीन। अपने पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का अनावरण चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ऑन व्हील्स सेवा शुरू की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, ऑप्शन बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन ऑन व्हील्स शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल शुरू की है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड तथा ऑप्शन डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि नागालैंड राज्य ने हाल ही में ग्रीन विलेज पहल की शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी संयुक्त अरब, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी तुर्की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, रूस ने पहला अपना हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सौर सुजला योजना शुरू की है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल तथा ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने नए डिजिटल मुद्रा ई क्राउन का सफल परीक्षण शुरू किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क तथा ऑप्शन डी फिनलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, नॉर्वे ने डिजिटल मुद्रा ई क्राउन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ई परिवहन पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली तथा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ने ई परिवहन पोर्टल लॉन्च किया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मंथन। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स वीडियो का करंट अफेयर्स। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है देवजीत सैकिया, ऑप्शन बी है जय शाह, ऑप्शन सी है मधुकर मिश्रा, ऑप्शन डी अभिनव सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवजीत सैकिया को नया सचिव नियुक्त किया गया है बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बनिहाल बाईपास किस राज्य, केंद्र या शासित प्रदेश में स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बनिहाल बाईपास दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड तथा ऑप्शन डी मलेशिया।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी विस्तारा एयरलाइंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। एयर इंडिया ने हाल ही में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन और बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने हाल ही में 1 मीट्रिक टन और बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 78वां, ऑप्शन सी 21वां, 81वां, ऑप्शन डी 85वां। तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना हाल ही में 78वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा तथा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया को अगले वर्ष बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 4 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जितेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी विक्रांत मैसी, ऑप्शन डी संजय मूर्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जितेंद्र मिश्रा को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायुसेना कमान का संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर तथा ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा भुवनेश्वर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हैदराबाद तथा ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ओडिशा राज्य ने हाल ही में शहीद माधो सिंह पर हाथ खर्चा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांत और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सोमालिया तथा ऑप्शन डी इक्वाडोर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इक्वाडोर सरकार ने ही हाल ही में बढ़ती अशांत और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिवसीय का आपातकालीन घोषणा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत से संसद कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी तिरोत सिंह, ऑप्शन डी लक्ष्मण नायक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। हाल ही में बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद 2.0 कार्यक्रम या आदिवासी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वावथराद किस राज्य का नया जिला बन गया है? वावथराद किस राज्य का नया जिला बन गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी त्रिपुरा तथा ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। गुजरात
का वायथराद एक नया जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 को सुधारो, वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय ने, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय ने तथा ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी राजीव रंजन, ऑप्शन सी राजीव रंजन तथा ऑप्शन डी अनुप्रिया पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव रंजन ने हाल ही में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मंथन डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी भारत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया तथा ऑप्शन डी कंबोडिया। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार तथा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश सरकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा तथा ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि भारत का विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के क्षेत्र में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को 2024 आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी बेन स्टोक, ऑप्शन सी रोहित शर्मा तथा ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि जसप्रीत बुमराह को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि झारखंड सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना स्कीम जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनवी रमना, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन सी एसके कौल, ऑप्शन डी हिमा कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि राजीव खन्ना को मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान तथा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात राज्य हाल ही में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है?
इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7.50%, ऑप्शन बी 6.50%, ऑप्शन सी 5.70% तथा ऑप्शन डी 8.00%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6.50% विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित भारत की विकास दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 एफसी एशियाई कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि सऊदी अरब को 2025 एएफसी एशियाई कप की मेजबानी के लिए सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अमित शाह ने हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ग्लोबल हेल्थ सिस्टम विकसित किया है? हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ग्लोबल हेल्थ सिस्टम विकसित किया है? तो इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मलेशिया तथा ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ग्लोबल हेल्थ सिस्टम अमेरिका ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम एनआईसीडीसी ने किस देश में 3 दिनों के एक रोड शो की शुरुआत की है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी कतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सऊदी अरब अमीरात ने हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम एनआईसीडीसी के 3 दिनों के लिए रोड शो जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2025 की G20 यूथ समिट की मेजबानी करेगा? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु 2025 G20 यूथ समिट का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एरो शो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 2024 में कितने प्रतिशत कन्वर्जन रेट हासिल किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 100%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 50%। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 100% राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 2024 में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजधानी दिल्ली में पीएलआई योजना 1.1 स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एचडी कुमारस्वामी द्वारा, ऑप्शन बी शोभा करदलाजे द्वारा, ऑप्शन सी राजीव रंजन द्वारा, ऑप्शन डी जयंत चौधरी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एचडी कुमारस्वामी द्वारा पीएलआई योजना 1.1 स्कीम का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमित मिश्रा को, ऑप्शन बी राजीव रंजन को, ऑप्शन सी संजय प्रसाद को, ऑप्शन डी मनोज मित्रा को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मणिपुर के
मणिपुर राज्य के राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला ने शपथ ली है। तो डेली करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।